A very healthy morning, all of you. Welcome to the virtual classes of Oscar Public School. I am your social science teacher Namisha. I hope you all are taking good care of yourself. So, today we are just going to continue the chapter number 5 of civics. And what is the name of our chapter? Rural Local Government Panchayati Raj. Beta, in the previous classes, we already read about a need of local governance, Gram Sabha, the secretary of Gram Sabha, the village panchayat, background, modern panchayat, functions of panchayat, source of income. So let's, in a today's class, we are just going to study women and panchayat. In so we are just continue the women and panchayat. So beta, before I'm going to start, I'm just saying some few points or discuss few points with you. Beta, it is very important to understand this chapter. You have to watch full video एटलीस्ट थ्राइस, कम से कम आप 3 बार ही इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे. इफ़ यू हैव इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर वर्ड, अगर आपको किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज़ है, सो यू कैन चेक फ्रॉम द डिक्शनरी. एंड इफ़ यू डोंट हैव डिक्शनरी, सो यू कैन चेक फ्रॉम द गूगल ऑल्सो. ओके, सो शेल वी स्टार्ट? Yes. So beta, women and panchayat. Beta, in the previous classes we already read it about the source of income and the village panchayat, the background or the gram sabha. So now we are just study about the women and panchayat. The government has tried to give equality to all the section of society and a religion as well. It was found that mostly men come forward to become a punch and that to form from rich and powerful community in the village. As you know that कि ज़्यादातर पंच बनने के लिए कौन आता था? मैन आ रहे थे. एंड दैट टू बी बिलोंग्स फ्रॉम द रिच सोसाइटी एंड द रिच एंड पावरफुल कम्युनिटी से. सो गवर्नमेंट हैज़ इंस्टिट्यूलाइज द रिजर्वेशन फॉर वुमेन. उन्होंने वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया. रिजर्वेशन मीन्स आरक्षण. दे विल द वुमेन विल गेट 33% ऑफ अ सीट फॉर पंच. यानी कि जितनी भी सीटें होती थी पंच में, उसमें 33% किसको दिया गया? वुमेन्स को. वाई? जस्ट टू कम फॉरवर्ड फॉर द सीट्स, कि वुमेन्स को क्या करे, वुमेन्स को भी मौका मिले पंच बनने का, उनको भी मौका मिले सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए. सो द पंचायत हैज़ given a 33% seats for a punch for a woman. The means that means that only women candidate can take part in ward. यानी कि पर्टिकुलर सीट पर सिर्फ वुमेन को ही खड़ा किया गया है. ठीक है. एंड विच हैज़ बीन रिजर्व फॉर वुमेन. दिस पॉलिसी हैज़ 2 रूल्स. इस पॉलिसी में 2 रूल्स हैं. to uplift women and ensure that they get equal sharing decision making. बेटा, क्यों रूल बनाया गया ये? जस्ट बिकॉज ऑफ इंश्योर करने के लिए कि वुमेन को भी कंट्री की, सोसाइटी की डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट किया जाए. एंड टू सॉल्व द वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम दैट वर ओवरलुक्ड बाय द मैन. एंड बेसिकली बेटा, क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं सोसाइटी में वुमेन्स को लेकर, बच्चों को लेकर, चाइल्ड को लेकर, ये सारी चीज़ें वुमेन अच्छे से ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाती हैं एज़ कम्पेयर देन मैन. सो ये भी चीज़ें नोटिस हो, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए कि वुमेन की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है सोसाइटी को लेकर, या क्या क्या बच्चों की इश्यूज़ होते हैं सोसाइटी को लेकर. इस चीज़ को फिनिश करने के लिए और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वुमेन्स को पंचायत में पंच बनने के लिए 30% का रिजर्वेशन दिया गया. So now you have to see this. These are the increasing role of women in administration, कि ताकि वुमेन्स भी एडमिनिस्ट्रेशंस में पार्टिसिपेट कर सके. नाउ कम टू द न्याय पंचायत. न्याय इज़ अ हिंदी वर्ड बेटा. न्याय मीन्स जस्टिस. न्याय मीन्स जस्टिस, या कह सकते हैं जस्टिस मीन्स न्याय. सो व्हाट इज़ दैट? बेसिकली द न्याय, द जडिशियल सिस्टम इज़ ऑल्सो ब्रॉट टू विलेज
लेवल, सो इज दे प्रोवाइड द स्पीडी जस्टिस. जस्टिस मीन्स बेटा क्या, न्याय. न्याय का मतलब क्या है कि किसी भी पार्टी को या किसी भी पर्सन को पर्सनली सपोर्ट ना करके न्यूट्रल होके फैसला सुनाना. देयर इज़ नीड फॉर द हायरिंग लॉयर्स. आपको पता है उसके लिए क्या है, हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम है, कोर्ट बनाए गए हैं, लॉयर्स रखे गए हैं. दे हेल्प टू सेव टाइम एंड एक्सपेंडिचर. द न्याय पंचायत इज़ फॉर्म्ड बाय द पंचायत बाय इलेक्टिंग पीपल फ्रॉम विलेज. यानी कि न्याय पंचायत बनाने के लिए भी विलेज में से ही लोगों का इलेक्शंस होता है और न्याय पंचायत बनाई जाती है. क्यों बनाई जाती है? टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. ओके. फंक्शन ऑफ न्याय पंचायत. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्याय पंचायत? द न्याय पंचायत गिव्स डिसीजन ऑन ऑल माइनर केसेस कम अप टू देम. यानी कि जो भी छोटे मोटे केस होते हैं उसको न्याय पंचायत, गांव में ही जो न्याय पंचायत बनी है वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं. वो शहर में जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक केसेस नहीं पहुंचने देते. वो कोशिश करते हैं कि न्याय पंचायत में अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल रहा है तो दे कैन सॉल्व देयर ओनली. ओके. जुडिशियल पावर. इट डिसाइड माइनर केसेस रिलेटेड टू लैंड थेफ्ट. बेटा जो माइनर केसेस कौन से हुए, जैसे किसी आपस में पड़ोसियों को लैंड लेके किसी ज़मीन के पीछे कोई लड़ाई हुई, किसी के घर चोरी हुई, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं. ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी के चक्कर में भाई बहनों में या किसी भी रिलेटिव में आपसी विवाद है, उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए न्याय पंचायत है. बोथ द पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द पंचायत टू प्लेड देयर केस. द डिसीजन अराइव्ड एट ऑल यूजुअली एक्सेप्टेड बाय द पीपल. बेटा बिना न्याय पंचायत में जाने से पहले दोनों पार्टीज़, यानी कि जिस भी दो पार्टीज़ में डिस्प्यूट है, लड़ाई है, वो पहले न्याय पंचायत में अपील करेंगे और जो भी पंचायत डिसीज़न लेगी सबको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा. गॉट इट बच्चे? नाउ जस्ट कम टू दैट द ब्लॉक समिति. बेटा पहले हमने पढ़ा था पंचायती राज, नाउ द सेकेंड इज ब्लॉक समिति. द नेक्स्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस इज ब्लॉक लेवल. नंबर ऑफ विलेजेस आर कंबाइंड टुगेदर फॉर्म अ ब्लॉक. ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि बहुत सारे ब्लॉक मिलके क्या बनाते हैं, बहुत सारे विलेजेस मिलके कंबाइन होके क्या बनाते हैं, ब्लॉक. दे हैव डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट. एंड बेटा ब्लॉक समिति को हर जगह, हर स्टेट में, हर साइड पे अलग नाम से बोला जाता है. दे मे बी नोन एज पंचायती समिति, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, खंड समिति, क्षेत्रीय समिति एटसेट्रा. बेटा है तो नाम एक ही, मतलब चीज़ तो एक ही है, फंक्शंस भी एक ही है, बट इन एवरी स्टेट हर जगह हर इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है. समवेयर दे कॉल्ड अ पंचायत समिति, सम स्टेट्स दे कॉल्ड अ ब्लॉक समिति, इन सम स्टेट्स दे कॉल्ड अ खंड समिति, सम विलेजेस दे कॉल्ड अ क्षेत्रीय समिति. द ब्लॉक समिति हैज़ फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव. ब्लॉक समिति के रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन से होते हैं? द सरपंच ऑफ द ग्राम पंचायत. यानी कि रिप्रेजेंटेटिव कौन है? सरपंच, सरपंच ऑफ ग्राम पंचायत. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे हम एमपीज बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम लोग एमएलएज बोलते हैं, एंड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हु बिलोंग टू दैट ब्लॉक. यानी कि हमने कितने लोग पढ़े? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, member of legislative assembly and the member of legislative council. They are belongs to the block. They have some nominated members also like scheduled caste and scheduled tribes. यानी कि SC ST के लिए भी यहाँ पर सीट्स रिजर्व्ड है. ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और BDO. यहाँ पर मेन आपको क्या आया? BDO. BDO means block development officers, the officer who look after the development of the block. ठीक है, यानी कि वो ऑफिसर जो ब्लॉक के डेवलपमेंट के बारे में काम कर रहा है, दैट इज़ अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर. द फंक्शंस ऑफ ब्लॉक समिति, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि ये क्या क्या करती है ये. इट मेक अ प्लान फॉर ऑल ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एंटायर ब्लॉक. सबसे पहले ये क्या बनाती है? प्लान बनाती है सभी
पूरे ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए, एंड दैट टू बी इन एग्रीकल्चर, वेटरनरी साइंस यानी कि एनिमल्स के लिए कुछ करना, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़, एजुकेशन से. There are different kind of things which will handle by the block समिति. It supervise the function of village पंचायत, यानी कि ये भी देखती है कि विलेज पंचायत सही से काम कर रही है या नहीं. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लॉक समिति. It project the required fund to state and central government for development activities. एंड जो डेवलपमेंट कर रही है बेटा, लाइक एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, सबके लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए, फंड चाहिए. सो ब्लॉक समिति क्या करती है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट से एंड स्टेट गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट के लिए पैसा मंगवाती है. It draws the attention of state and central government toward the major problem faced by the people. और अगर इनके एरिया में या विलेज में या ब्लॉक में किसी भी तरीके का कोई मेजर इशू है जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले विलेजेस को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसके लिए भी ये स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का उनकी अटेंशन के लिए बात करती है, उनका अटेंशन अपने ब्लॉक की तरफ करवाती है कि आइए आप देखिए हमारे ब्लॉक में क्या क्या इश्यूज़ चल रहे हैं. ठीक है. सोर्स ऑफ इनकम, अब इस ब्लॉक समिति के पास पैसा कहाँ से आता है? सो एज यू नो दैट द ब्लॉक समिति आर यूजुअली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स. तो स्टेट गवर्नमेंट किसको पैसा देती है? ब्लॉक समिति को, टू डेवलपमेंट देयर ब्लॉक, टू डेवलप देयर ब्लॉक. नाउ द कम इज जिला परिषद. We are just reading about the last thing, जिला परिषद. जिला means district. जिला means district. बेटा in some there is a basically 4 districts होते हैं, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, साउथ डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट. इसको भी हम सब डायरेक्शन में बांट देते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट. सो जिला मीन्स है डिस्ट्रिक्ट. दिस इज़ द थर्ड लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम. दिस इज़ द थर्ड लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम. हमने इसके 3 लेवल्स पढ़े थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पढ़ा, फिर हमने ब्लॉक लेवल पढ़ा. नाउ वी आर जस्ट रीडिंग अबाउट द जिला परिषद. दिस इज़ द थर्ड लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम एंड व्हाट दे आर डूइंग, इट मेक प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटायर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लान्स बनाती है. इट एक्ट लाइक अ बिटवीन ब्लॉक समिति एंड द स्टेट समिति. द जिला परिषद हैज़ अ फॉलोइंग मेंबर्स. ये बेसिकली क्या करती है? ब्लॉक समिति एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक का काम करती है. ठीक है. एंड इसके फॉलोइंग मेंबर्स कौन कौन से हैं? प्रमुख ऑफ द ब्लॉक समिति, यानी कि जो ब्लॉक समिति के प्रमुख और हेड रहे हैं वो ज़िला परिषद के भी मेंबर होते हैं. एमपी, एमएलए एज वेल एज एमएलसी फ्रॉम दैट डिस्ट्रिक्ट. यानी कि अभी हमने पढ़ा ब्लॉक समिति में भी ये लोग होते हैं कौन? एमपी, एमएलएस. सो ज़िला परिषद में भी एमपी, एमएलएस और उस एरिया के एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एमएलसी मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. इन सभी के मेंबर्स भी ज़िला परिषद के मेंबर होते हैं. चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपल बोर्ड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स. SC/ST के जो हेड होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो भी ज़िला परिषद के मेंबर होते हैं. द मेंबर इलेक्ट देयर चेयरपर्सन एंड द वाइस चेयरपर्सन. और यही मेंबर अपना कौन चुनते हैं? चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन अमंग देमसेल्व, यानी कि अपने आपस में से ही मीटिंग के थ्रू, ठीक है, ये चेयरपर्सन एंड वाइस चेयरपर्सन चूज़ करते हैं. द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ज़िला परिषद. ज़िला परिषद का CEO कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर. द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ज़िला परिषद. नाउ द फंक्शन ऑफ ज़िला परिषद. अब ये फंक्शंस क्या क्या काम करती है ज़िला परिषद? एज यू नो दैट
ज़िला परिषद इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ओवर द सुपरविजन ऑफ ऑल द वर्क ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कि उसके जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं क्या वहाँ पर सही से काम हो रहा है या नहीं, ये सारा काम सुपरवाइज करने का किसका होता है, ज़िला परिषद का। इट मेक डेवलपमेंट प्लान्स फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाती है। इट इन्फॉर्म एंड फॉरवर्ड द रिकमेंडेशन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल मैटर रिगार्डिंग टू डेवलपमेंट इन डिस्ट्रिक्ट। अगर किसी स्पेशल डेवलपमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि इस डिस्ट्रिक्ट में ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए, सो ये रिकमेंड भी करती है ज़िला परिषद कि येस, अप्रूव करती है कि ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए। इट ऑल्सो सुपरवाइज दैट इम्प्लीमेंट ऑल द प्रोजेक्ट फंडेड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जितना भी फंड आ रहा है, यानी पैसा आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से डेवलपमेंट के नाम पर, क्या वो पैसा सही से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, ये भी चेक ज़िला परिषद को करना है, ठीक है। नाउ सोर्स ऑफ इनकम, अब ये पैसा ज़िला परिषद के पास कहाँ से आता है, बेसिकली बेटा ये सारा फंड कहाँ से आता है, स्टेट गवर्नमेंट, और जो ज़मीनों से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, लोकल मार्केट से या ज़मीनों से जो टैक्स लिया जाता है, ये सारा पैसा कहाँ जाता है, ज़िला परिषद के पास। द वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स हैव वन पर्पस टू इंश्योर दैट वेलफेयर ऑफ पीपल and development of the area or a district or a village. Okay, they are like the link of chain with the help of the state and the central government to fulfill its responsibilities towards the people of the state and the country. Beta, all the things they have to, what is the main function, यानी कि ज़िला परिषद, ब्लॉक समिति, ये क्यों बनाए गए हैं, टू डेवलपमेंट ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री का छोटे से छोटे पार्ट भी डेवलप्ड हो सके, वहाँ के लोग आगे बढ़ सके, ठीक है, उनमें शांति बनी रहे, वो अपना आगे ग्रोथ कर सके। इन सब चीज़ों के लिए ये छोटे छोटी चीज़ें बनाई गई ताकि कंट्री का फुलफिल तरीके से डेवलपमेंट किया जा सके, ठीक है। सो बेटा द चैप्टर इज़ फिनिश नाउ। एक्सरसाइज आर यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। बेटा दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ पर मैं आपको एक करेक्शन कराऊंगी। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आवर कंट्रीज डिवाइडेड इनटू, बेटा आप यहाँ पे कर लेंगे 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, ओके, एंड नो नीड टू राइट 4 ऑप्शंस, यू कैन राइट ओनली one answer, one option you can write in your notebook. And this is the A part, B part fill in the blanks, and C part is the true false, and the D part is matching. A, B, C, D, all the 4 questions you have to do in your नोटबुक. आपको आपकी सिविक्स के नोटबुक में ये करना है. यूज़ ओनली ब्लैक और ब्लू पेन. Write the question with the black pen and answer with the blue pen. Thank you so much students for watching this video. I hope you understand all these things, and please better do your work on time. आप लेट काम नहीं करेंगे, अपना काम को जितना जल्दी हो सके फिनिश करेंगे. Got it बच्चे? Thank you so much all of you.